हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर आप सबका स्वागत करता हूं संकल्प 30 कोचिंग क्लासेस में। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस को हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, आइए उसको जानने से पहले एक दो लाइन है आप लोगों के लिए। समझो हार हो गई, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को भी आसानी से फतह किया जा सकता है मेरे दोस्त, हिमालय को भी आसानी से फतह किया जा सकता है मेरे दोस्त, अगर अपनी ताकत और अपनी लगन को पहचान लिया जाए। तो सबसे पहले जरूरी है साथियों कि आखिर सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का हमें सिलेबस की जानकारी होना क्यों जरूरी है। जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट खिलाड़ी को बाउंड्री का जानकारी होना जरूरी है कि चौका छक्का किस बाउंड्री पर कहाँ पे जाने के बाद होगा, ठीक उसी तरह से एक विद्यार्थी को, एक टीचर्स को, कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी को किसी भी सब्जेक्ट की सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जब तक क्रिकेट के खिलाड़ी को अगर बाउंड्री का अंदाजा नहीं रहेगा तो वह उतनी ताकत से चौका छक्का नहीं लगा सकता है मेरे दोस्त। वैसे तो हम सब बिहार और यूपी के हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग देसी भाषा में समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी किसान किसी भी भारी वजन को, चाहे बोरा के रूप में ले या घास के बड़ा बोझा के रूप में ले, अगर उठाने का प्रयास करते हैं या किसी को हम उठा करके उसके सर पे रखते हैं, तो जब तक उसकी वजन को ताकत लगा कर हम नहीं उठाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक वो उठेगा नहीं। कभी कभी आपके साथ प्रैक्टिकल ऐसा हुआ होगा जो कि देखने में आप देखे होंगे कि बहुत ही आसान सा लगता होगा और आप उठाने का प्रयास किए होंगे, नॉर्मल ताकत से आप उठाने का प्रयास किए होंगे, नहीं उठा होगा, फिर आपको जोरदार ताकत लगवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमें भी किसी भी सब्जेक्ट की सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप उस एनर्जी के साथ, उस ताकत के साथ, उस टॉपिक के साथ आप आराम से सीमित समय में आप कवर कर पाएं और कम मेहनत में आप अच्छे नंबर ला पाएं। इसी सोच के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज का क्लास 10th के मैथ का सिलेबस का वीडियो। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे इसमें टोटल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 15 टॉपिक आपको पढ़नी पड़ती है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपका सबसे पहला टॉपिक होता है। उसके बाद आपका आता है दूसरा टॉपिक आता है बहुपद, तीसरा टॉपिक आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा टॉपिक आपका आता है द्विघात समीकरण, पांचवा टॉपिक आता है आपका समांतर श्रेणी, छठा टॉपिक आता है आपका त्रिभुज, सातवां टॉपिक आता है आपका नियामक ज्यामिति, आठवां टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरल समीकरण, और नौवां टॉपिक आपका है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम लोग ऊंचाई दूरी के भी नाम से जानते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी टॉपिक को गणित के कुछ क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या को संख्या पद्धति के क्षेत्र में रखा गया है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण को बीज गणित के क्षेत्र में रखा गया है, समांतर श्रेणी को अंक आवृत्ति के क्षेत्र में रखा गया है, त्रिभुज को ज्यामिति के क्षेत्र में रखा गया है, नियामिक ज्यामिति अपने आप में नियामक ज्यामिति एक क्षेत्र होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरल समीकरण तथा त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोगों को आपको जो है ये त्रिकोणमिति के क्षेत्र में रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सभी टॉपिक का कितने एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है, तो चैप्टर 1 का जो है कहीं ना कहीं आपको लगभग 4 एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत होती है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक। फिर अगर बात करें तो चैप्टर 2 का 2 पॉइंट से लेकर के 2.3 तक पढ़नी पड़ती है, और चैप्टर 3 का बात करें तो 3.1 से लेकर के 3.5 तक लगभग 5 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है। फिर अगर बात करें तो 4.1 से 4.5 यानी चैप्टर 4 का, इसमें भी 4 एक्सरसाइज आपको पढ़नी पड़ती है। चैप्टर 5 की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग आपको 4 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है। चैप्टर 6 में अगर बात किया जाए तो लगभग आपको 5 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है। चैप्टर 7 की अगर बात किया जाए तो लगभग आपको 4 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है, और चैप्टर 8 की अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपको 4 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है।
और यहाँ पर आपका जो चैप्टर 9 में अगर बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मात्र आपको एक एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है। अगर बात करें तो यहाँ पे हम आपका लिखे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर का, सब्जेक्टिव 5 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों 2025 में मैथ में जो किस एक्सरसाइज से किस चैप्टर से 1 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव, 5 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव, कितने प्रश्न पूछा गया है उसका डिटेल्स मैं आपको लेकर के आया हूँ। ऑब्जेक्टिव लगभग आपको जो है वास्तविक संख्या से यानी कि चैप्टर 1 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है और 1 प्रश्न आपको जो है 5 नंबर का पूछा गया है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 की बात किया जाए तो 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का इसमें नहीं पूछा गया है। अगर चैप्टर 3 का बात किया जाए तो 8 प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, 2 आपका 2 नंबर वाला पूछा गया है, 1 आपका 5 नंबर का पूछा गया है। फिर आपका जो है चैप्टर 4 की अगर बात किया जाए तो 6 प्रश्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2 प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है, 1 प्रश्न आपका 5 नंबर का पूछा है। फिर अगर बात किया जाए तो आपका ये चैप्टर 5 की अगर बात करें तो 10 प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का इसमें नहीं पूछा गया है। प्रश्न अगर टॉपिक अगर 6 की बात किया जाए तो 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और 1 प्रश्न आपका जो है 5 नंबर पूछा गया है। चैप्टर 7 की बात किया जाए तो 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 1 प्रश्न आपका 5 नंबर वाला पूछा गया है। चैप्टर अगर 8 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 20 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 4 प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है, 1 प्रश्न आपका 5 नंबर वाला पूछा गया है। चैप्टर 9 की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका 5 पूछा गया है, 2 नंबर वाला प्रश्न 2 को पूछा गया है और 5 नंबर वाला प्रश्न 1 पूछा गया है कहीं ना कहीं। हमारा जो यहाँ पर 10वां चैप्टर है वृत्त और 11वां है रचनाएं, 12वां है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 13वां है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, 14वां है आपका सांख्यिकी, 15वां है आपका प्रायिकता। और वृत्त रचना को मेरे प्यारे बच्चों ज्यामिति के अंतर्गत रखा गया है यहाँ पर, और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को क्षेत्रमिति के अंतर्गत रखा गया। सांख्यिकी अपने आप में एक अलग क्षेत्र हो जा रहा है और प्राकृतिक अपने आप में एक अलग क्षेत्र हो जा रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आप समझते हैं, हमको जो है वृत्त में मात्र एक एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है और रचना में भी एक एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में भी एक ही एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित लगभग हमको 4 एक्सरसाइज अध्ययन करना पड़ता है। सांख्यिकी में हम लोग को भी 4 एक्सरसाइज अध्ययन इसमें भी करना पड़ता है और प्रायिकता में 1 एक्सरसाइज अध्ययन करने की जरूरत होती है। आइए प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि इस साल 2025 में जो है चैप्टर 10 से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने 2 नंबर, कितने 5 नंबर का सवाल पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चैप्टर 10 से 7 वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है, 5 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा गया है। चैप्टर 11 की बात करें तो 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा गया है, बट 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा गया है। चैप्टर 12 की बात करें तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 प्रश्न आपका 2 नंबर वाला पूछा गया है और 5 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक उसी तरह से चैप्टर 13 में आपका जो है 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 3 प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा गया है और 1 प्रश्न आपका 5 नंबर का पूछा गया है। चैप्टर अगर 14 में बात करें तो 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 नंबर या 5 नंबर का प्रश्न इससे नहीं पूछा गया है और आपका लगभग बात किया जाए तो प्रायिकता में यहाँ पे आपका जो है 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो इतनी जानकारी कहीं ना कहीं हमको सिलेबस में रखने की जरूरत होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने आज आपको इस क्लास 10th के सिलेबस की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे बहुपद टॉपिक। सबसे बड़ी सवाल होता है कि इसका स्टार्टिंग जो होता है चैप्टर वास्तविक संख्या से होता है, लेकिन हम बहुपद ही क्यों सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखिएगा ना तो बहुपद एक ऐसा चैप्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका बेसिक हर एक चैप्टर में पूछा जाता है, यानी उसका नॉलेज, उसकी जानकारी ऐसा नहीं होती, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो उससे अछूता हो। इसीलिए सबसे पहले हम कहीं ना कहीं आपको बहुपद पढ़ाएंगे, बहुपद हम लोग जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर जिस अनुसार होगा हम लोग जानकारी लेंगे। तो हमारा काम था आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना। अब आप लोग का काम बन गया है मेरे प्यारे बच्चों, दबा करके लाइक करना, कमेंट करना, कैसा लगा ये
तो आपको और जम करके शेयर करना व्हाट्सएप पे, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल जहाँ जहाँ है, वहाँ करके व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, थोड़ा सा अपने स्मार्टफोन को